हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सितंबर 25 के लिए सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। ये एक फाइल है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। भाई इसमें आईसीएआई ने क्या वेटेज दिया और फिर हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स में आईसीएआई ने कौन से चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस दिए, कितने एमसीक्यूज आए किस चैप्टर से, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर योर एग्जाम्स, ताकि आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर पे ज्यादा स्ट्रेस देना है फॉर योर पेपर्स। नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज व्हेन वी लुक एट द सिलेबस एज गिवन बाय आईसीएआई, वेटेज जो है उन्होंने कहा है टू एक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड रेकमेंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। इसमें याद रखना बच्चों, आप लोग गवर्नमेंट के बेहाफ पे काम करते हो टू इंश्योर टैक्स कंप्लायंस अक्रॉस द कंट्री, बट द फीस रिमेंबर इज पेड बाय द क्लाइंट। तो अभी हमें क्लाइंट का टैक्स कम भी करना है, गवर्नमेंट के साथ धोखा भी नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। यू आर विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ बट यू आर रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन ऑन द क्लाइंट। नो आईसीआई सेज लिसन, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमें टैक्स प्लानिंग आनी चाहिए। तो आपको जो वेटेज दिया जाएगा मार्क्स का, आपको जो मार्क्स का प्रेफरेंस दिया जाएगा या ज्यादा कम का इफेक्ट होगा, विल बी बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू रिड्यूस द टैक्स फॉर द क्लाइंट स्टेइंग विद the law, and for that you need to know your concepts of the law, which is the act, the notices, notifications, circulars and the latest case study. अब यहां पर देखें क्या लिखा गया है। To apply the provisions of direct tax laws and concepts, principles and provisions of international taxation to recommend solutions to issues involved in cross-border transactions. Comprehensive computation of income tax liabilities of companies and other entities under the Income Tax Act to optimize the tax liability. अब यहां पर कह रहे हैं जनरल प्रोविजंस अंडर द एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ये सब कुछ आ गया बेटा, 5 हेड्स भी आ गए, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, डिडक्शन, सब कुछ आ गया यहां पर फॉर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। Then comes special tax regimes under the Act for companies and other entities. 115 BAC, 115 BAA, BAD, ये special tax regimes आ गया. Optimization of tax liability of companies and others through tax planning, which you know once we do the act, जब हम पढ़ते हैं उसको chapter by chapter चलते हैं तो tax planning बीच में ही आ रहा है। जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें, should an individual opt for 115 BAC, should he opt out? कंपनी की बात करें, शुड अ कंपनी भी कवर्ड बाय 115 BAA, BAB, देन कम्स मैट लगेगा नहीं लगेगा, फर्म्स के लिए, एलएलपीस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एएमटी लगेगा नहीं लगेगा। तो ये सारा कुछ मिला के जिस भी तरीके से आप लायबिलिटी कम कर सको उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। सो ये हो गया एक पार्ट, और उन्होंने बोला है आइटम 1 विच इज दिस इज 20 to 23%। तो लेके चलते हैं भाई, 20 नंबर का तो पेपर इसमें से आने वाला। Special provisions relating to charitable and religious trusts and institutions, political parties, electoral trusts, business trust, securitization trust, investment funds and other funds। और अगर हम बोले आइटम 2 और उसके बाद उसने 3 भी बताया अपने को, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस अंडर द एक्ट, प्रोविजंस टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस ऑन डिजिटाइजेशन। सारी बातें जो है कवर हो जाती हैं। डिजिटाइजेशन की बात हो गई, जहां पर हमने देखा कि कैश पेमेंट्स को कहां डिस्करेज करा गया है, लोन लेना, लोन रीपे करना, 269SS, 269T सब कुछ बीच में आ जाता है। तो इसको वो उन्होंने बोला है 20 नंबर और। सो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मार्क्स इज फ्रॉम हेयर। बट ये तो लगभग सारा सिलेबस हो गया। पर अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट इटसेल्फ देखें, जो एक चैप्टर है, इसमें से देखा गया है 8 से 10 नंबर आता ही आता है। एंड सिक्योरिटाइजेशन, बिजनेस ट्रस्ट वगैरह देखा जाए तो इनमें से आजकल बाकी 8 से 10 नंबर का बाकी टॉपिक से आ रहा है। सो दैट मेक्स द चैप्टर ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो एक चैप्टर में से 8 से 10 नंबर का पेपर कंसिस्टेंटली आ रहा है, तो एक चैप्टर अपने को मिल गया। देन वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एपेलेट मैकेनिज्म। यहां पर टीडीएस टीसीएस दिख रहा है आपको। Now overall they say 20 to 30 marks, but again as per experience this is 8 to 10 marks every attempt, so that becomes another very very important chapter। इसको अलग से मार्क कर लेते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गया, असेसमेंट प्रोसीजर्स हो गया, 143(3), 144, 147, अपील्स एंड रिविजन हो गया,
CIT अपील्स, जॉइंट CIT अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया। टू काउंटर अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस, जैसे अनडिस्क्लोज इनकम्स का आ गया आपका सेक्शन 68 वगैरह आ गया, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स आ गया, विच इज आपका ब्लैक मनी एक्ट आ गया, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस आ गया। इससे आजकल मैं देख रहा हूं भाई कुछ 5 से 6 नंबर का तो पेपर आ ही रहा है, बट अभी इसको मार्क नहीं करते हैं, वी विल कम टू दिस लेटर। मिसलेनियस प्रोविजंस, टैक्स ऑडिट। नो ये टैक्स ऑडिट में से मैं फिर देख रहा हूं पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में 6 नंबर का सवाल आ ही रहा है, तो इसको एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क कर लेते हैं, ये क्यों कट गया है। सो एनीवेज, सो वी विल ट्रीट दिस एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो 3 चैप्टर मिल गए अपने को, एंड इफ यू नोटिस 3 चैप्टर्स में से ऑलमोस्ट 20 नंबर का पेपर कंफर्म हो गया। देन कम्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, विच ऑफ कोर्स इज 30 to 35 मार्क्स एज इट इज है। यहां पर वो कह रहा है ट्रांजैक्शंस नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन चाहिए, DTAA चाहिए, एडवांस रूलिंग चाहिए। ना ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन्हीं में से आउट ऑफ 30 अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स ऑफ द पेपर इज फ्रॉम हियर। एंड ये जो बैलेंस है आपका OECD मॉडल या फंडामेंटल्स ऑफ BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटीज, लेटेस्ट डेवलपमेंट, इससे से ज्यादा 5 से 6 नंबर का ही आता है। तो इसमें ज्यादातर वी सी डबल टैक्सेशन रिलीफ, ट्रांसफर प्राइसिंग 100%, इसमें से 8 एक नंबर का, डबल टैक्सेशन में से 6 से 8 नंबर का, तो 16 नंबर के ये 2 चैप्टर और हो गए। तो इफ यू नोटिस, हमने अगर अभी एक चैरिटेबल ट्रस्ट देखा, TDS का चैप्टर देखा, टैक्स ऑडिट देखा, और ये 2 चैप्टर देखे, मिला के वी से अप्रोक्सीमेटली इट्स अबाउट 35 to 40 मार्क्स। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 छोटे चैप्टर्स हैं और इससे आपका 30-35 मार्क्स का पेपर कवर हो रहा है। बट नाउ व्हाट वी शुड डू इज गो एंड लुक एट द डिटेल। व्हाट इज द डिटेल्ड, मैंने यहां पर एनालिसिस अपने मॉड्यूल्स के हिसाब से एक 4 मॉड्यूल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें से पहले मॉड्यूल में मैं बेसिक्स, बिकॉज TDS का चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट, तो मैं पहले ही करा देता हूं TDS का। एंड देन ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ICDS, बिजनेस एंड प्रोफेशन इज एट CA फाइनल लेवल ऑलमोस्ट 30 मार्क्स ऑफ द पेपर। तो इसके अंदर सारा कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन भी आ गया, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस भी ले लेते हैं, म्यूचुअलिटी भी आ जाएगा, प्रिजम्पटिव इनकम्स भी आ जाएगा, एंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। सो इफ यू लुक ओवर हियर, almost 19% of the paper is coming from here only. And TDS में अगर आप नोटिस करोगे 10 नंबर का आया in May 25, 14 नंबर का आया November 24, और पीछे MTPs May 24 में भी आया, MTP 1 में भी 14 नंबर का है। So if you notice, this is a very important chapter. सर बिजनेस साइड आपने इतने इंपॉर्टेंट बोला, पर उसमें से आया तो कुछ नहीं है। अरे यार, जो टोटल क्वेश्चन आता है एंड में मैंने डाला होगा टोटल इनकम का। इफ यू लुक ओवर हियर, टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आएगा, या सॉरी कंपनीज का, मैट का, उसमें बिजनेस इनकम ही आएगा। असेसमेंट ऑफ AOP, असेसमेंट ऑफ फर्म्स, ऑल ऑफ दीज विल बी मेनली बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम एज सच बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे उससे इंडिविजुअल क्वेश्चन सेपरेटली विदाउट मैट, विदाउट 115 BAA सेपरेटली बहुत कम आते हैं, पर ओवरऑल यही चैप्टर है जिससे बाकी जो क्वेश्चन होगा मेन आपका कवर होगा। देन इन मॉड्यूल 2 व्हाट आई डू इज एग्रीकल्चरल इनकम, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, और यहीं पर ही अनडिस्क्लोज इनकम करता हूं मैं, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस। यहां तक तो आपका बेसिकली मैं बोलूंगा एलिमेंट्री पार्ट है, इतना तो आना ही चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सॉल्विंग टोटल इनकम क्वेश्चंस। तो डिडक्शंस, क्लबिंग, सेट ऑफ, आई कॉल देम एट CA फाइनल लेवल योर बेस अंडरस्टैंडिंग। तो इन चैप्टर्स में से सेपरेट क्वेश्चंस अगर देखें तो ज्यादा नहीं आ रहे हैं, पर ओवरऑल टोटल इनकम में तो आएंगे ही आएंगे। नाउ एट फाइनल लेवल आई से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज एंड मैट, असेसमेंट ऑफ फर्म आपको 40B 40BA आना चाहिए। कंपनीज में मैट में 115JB है या 115BAA है, 115BAB है, तो आपको ये सारे सेक्शंस आने चाहिए, बिकॉज मेन पेपर अगर हम देखें हर बार जो मेन क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर का, वो इसी में से आ रहा है। अगर मैं इससे पीछे भी चलूं तो आप देखोगे बिजनेस से आ रहा है। सो अल्टीमेटली बिजनेस हेड ही लेके चलिए, जिससे 14 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट जैसे हमने मार्क करा था पहले, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट इफ यू नोटिस इज 12 मार्क्स हियर, इज 6 मार्क्स हियर, 10 हियर, 10 हियर, 8 हियर। तो भाई 6 से
10 नंबर का सवाल इस एक चैप्टर से आता है। तो फॉर मी दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो अगर हम देखें, बिजनेस हेड नहीं छोड़ सकते हैं, टीडीएस टीसीएस नहीं छोड़ सकते हैं, अगर इनको जोड़ लें तो 14 + 8, चलो 22 नंबर यहां कवर हो गया अगर मैं इसको लेके चलूं। ट्रस्ट का अगर हम 10 नंबर और 8 नंबर और जोड़ दिए 30 नंबर तो यहां कवर हो गया। दीज आर जस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 चैप्टर्स। देन वी कम टू रिटर्न्स। नो, रिटर्न्स के चैप्टर में जब हम देखते हैं, यहां पर बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं, जैसे पेनल्टीज भी इसी में डाला हुआ है मैंने। रिटर्न्स मॉड्यूल 3 में मैंने करा हुआ है। एक्शन बाय एओ विच इज असेसमेंट्स, अपील्स, एडवांस टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी एट फाइनल लेवल इज वेरी मिनिमली आस्क्ड, dispute resolution panel, penalties and prosecutions. Then there are miscellaneous chapters like tax, audit and ethics. अब देखो हर बार एक एक सवाल आ रहा है, तो मैंने बोला था ये एक चैप्टर और इंपॉर्टेंट हो गया। So where have we reached? We have reached approximately 36 marks. तो 36 मार्क्स हो गए हमारे इन छोटे चैप्टर से। लेटली अगर आप देखोगे पेनल्टीज के चैप्टर में से हर बार 2 नंबर का तो आ ही रहा है। तो चलिए इस एक चैप्टर को और ऐड कर लेते हैं, पेनल्टीज का चैप्टर, विच मेक्स इट अनदर, चलिए 2 मार्क्स ले लेते हैं। तो वी हैव रीच्ड 38 मार्क्स। देन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से कभी आ रहा है, कभी बिजनेस ट्रस्ट से आ रहा है, तो वो रैंडम है। लाइक आई सेड, 2 चैप्टर छोड़ के कुछ नहीं जाना है। वी आर ओनली डूइंग द पीवाईक्यू एनालिसिस टू सी कौन से चैप्टर बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मैं अभी असेसमेंट प्रोसीजर्स पे एंड में आऊंगा। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर आपने वो स्किप कर दिया। नहीं, अभी आते हैं उस पर। वी कम टू इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसमें एक ये चैप्टर है presumptive incomes, 44B, BB, BBA. Then there is chapter 12 and chapter 12A, जहां पर आपका 115AC, AD वाले सेक्शंस आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से आप देख रहे हो क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग। इक्वलाइजेशन लेवी में से आया बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। DTAA में से आप देख रहे हो रेगुलरली 6 नंबर का सवाल कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट दिस इज अनदर चैप्टर वी रियली कैनॉट लीव, वी कैनॉट लीव दिस। ये 2 चैप्टर और मैंने ऐड करे। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का तो खैर पूरा ही वी नीड टू मेक श्योर वी आर डूइंग इट। सो इफ यू नोटिस ओवर हियर, इसी में से 6, 3, 9, 12, पिछली बार 6, देन अगेन 6, सो अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स मोर from here, approximately 6 marks from here and 2 marks. So 12, 14, अगर मैं simplify करूं plus 14 ले लेते हैं, so that makes it 48, 52 marks of the paper from these chapters. And if we are to add assessment procedures, यहाँ पर appeals and action by AO, if we add these, so assessments and appeals, we add another 8 marks of our, so that makes it approximately 60 marks. तो 60 नंबर का पेपर अगर इन्हीं चैप्टर से आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये वो चैप्टर्स हैं जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। बाकी लाइक आई सेड, यू हैव टू डू एवरीथिंग, बट इन पे थोड़ा फोकस और कीजिएगा। होप यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, होप यू फाउंड दिस रेलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन। डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। सी यू गाइस।